बोले देखो बालक की अवस्था बहुत हो गई है, तो कुछ शिक्षा ग्रहण के लिए पहुँचाया जाए। तो कहाँ पहुँचाया जाए? तो उस समय का श्रेष्ठ विद्यालय महर्षि सांदीपनि का हमारे उज्जैन में था। तो वहाँ पर भगवान को और बलराम जी को पहुँचाया जाता। अवंतिका में आकर के भगवान सुंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं, भगवान महर्षि सांदीपनि। और जब शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं तो वहाँ एक अभिन्न सखा बनाते हैं भगवान, जिसका नाम सुदामा है। सुदामा भगवान का बहुत प्रिय मित्र है। शिक्षा जब परिपूर्ण हो जाती है, यज्ञोपवीत संस्कार आदि भगवान के परिपूर्ण हो जाते हैं और भगवान जैसे ही मथुरा पर आते हैं तो देखो आगे की लीला ये होती है कि कंस की जो दो पत्नियां हैं, जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। कंस कौन है? तो कंस हमारे सभी के अंदर बैठा हुआ है, जिसको अभिमान कहते हैं। यह अभिमान कंस का रूप है और इसकी दो ही पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मतलब है और प्राप्ति मतलब होगा। तो सदैव हमारा अभिमान यही कहता है कि इतना तो है, अभी इतना और होगा, इतना हम और करेंगे। तो जब अभिमानी रूपी इस कंस का भगवान वध कर देते हैं, अस्ति प्राप्ति जब समाप्त हो जाती है, तभी ठाकुर जी का प्रवेश मथुरा में। अब ये दोनों चली जाती है कहाँ पर? तो कहा कि जरासंध के पास। जरासंध इनके पिताजी, और वो आक्रमण करना प्रारंभ करता है मथुरा के ऊपर। कहते हैं कि 16 बार आक्रमण करता है और जब जब आक्रमण करता है भगवान उसको परास्त कर देते हैं। अब जब मेरे 17वीं बार आक्रमण करता है तो बहुत सारे ब्राह्मणों को पूजा पाठ पर बिठा करके आता है। कहा कि तुम सब मेरे लिए अनुष्ठान करो, अगर जीत गया मैं, विजयी मेरी हो गई तो खूब धन तुम्हें प्रदान करूंगा, और अगर हार गया तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मृत्युदंड दूंगा। अब सब ब्राह्मण हाथ जोड़ रहे हैं कि बोले भगवान रक्षा करना, नहीं तो ये दुष्ट तो हमको निश्चित मार देगा। अब जब सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से तो भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि बोले इसका मतलब हम हार जाएं। तो बोले कि ये हमने कब कहा? तो बोले और फिर तुम्हारी रक्षा होगी कैसे? तो कहा कि भगवान जो आपको ठीक लगे। अभी जब 17वीं बार आक्रमण करता है, देखो एक काल्यवन को लेकर के आता है, और जब ये आक्रमण प्रारंभ करता है तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रण को छोड़ करके चले जाते हैं, यानी कि भगवान भाग जाते हैं। और तभी से भगवान का एक नाम पड़ जाता है, बोलो रण छोड़ राय की जय। ये भगवान का नाम पड़ जाता है। ठाकुर जी भक्तों के लिए हर नाम स्वीकार करते हैं। बलराम जी ने कहा कि फिर तुझे लोग कहेंगे कि बोले तू तो रण छोड़ है। तो भगवान ने कहा कि वहाँ पर माखन चोर तो कहते ही हैं, रण छोड़ और कह देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब फिर मथुरा में सभी लोग रात्रि में योग निद्रा से भगवान समुद्र के अंदर जाकर के एक सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा के माध्यम से करता है। जरासंध तो खुश हो जाता है कि बोले परास्त कर दिया, भाग गया। अब ये यहाँ आकर ब्राह्मणों का बड़ा प्रेमी हो जाता है, खूब उनको दान दक्षिणा प्रदान करता है और भगवान द्वारिकापुरी चले जाते हैं। द्वारिका बसाते। इसका नाम द्वारिकापुरी क्यों पड़ा? क्योंकि जितने मथुरा वासी हैं सब ऐसे ही निद्रा में रहते हैं और सोते सोते ही योग माया से सब द्वारिका चले जाते हैं। आँख खुलती है तो सब महलों में होते हैं। अब इनको द्वार नहीं मिलता है तो इधर उधर ढूंढते हैं कि द्वार कहाँ